रोजगार पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं एग्जाम एनालिसिस। देखा जाए तो 31 तारीख का जो भी पेपर हुआ है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सबों का जीएस का एनालिसिस किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो सभी जो क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट किया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार जो छठ पूजा है किस देवता को समर्पित है। तो देखेंगे कि जो छठ पूजा है जो आपका देखेंगे सबसे ज़्यादा सूर्य देवता को पूजा जाता है, क्योंकि सूर्य को ही आपका देखकर आपका देखेंगे लोग पानी में रहते हैं। और देखा जाए छठ पूर्व छठ, देखिए इसको कई नामों से जाना जाता है, हिंदू का त्यौहार है। और सबसे ज़्यादा देखेंगे बिहार में, देखेंगे उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर में, थर्ड में देखेंगे कि झारखंड है आपका, फोर्थ में देखेंगे कि बगल में आपका नेपाल है, यहाँ पे भी ये आपका छठ पर्व मनाया जाता है। तो ये जान लीजिए कि ये आपका सूर्य का बहुत बड़ा मतलब पूजा करने वाला त्यौहार है। सेकंड में देखेंगे कि पंजाब का लोक नृत्य इनमें से कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था आपका, इनमें से कोई नहीं, जिसे इसमें पूछा गया था इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन, लेकिन हम जान लेते हैं कि पंजाब का कौन कौन सा लोक नृत्य हम देखेंगे। भांगड़ा है, मालवई है, गिद्दा है, मिर्जा सियाल, कोटी खींचन धमाल, आपका देखेंगे गतका खटका, तलवार नृत्य, ये सभी आपका टिपरी नृत्य, ये सभी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। देखिए लोक नृत्य से हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राज्य के शासन का विस्तृत विवरण देता है। ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये आपका इलाहाबाद जो स्तंभ है देखेंगे कि मौर्य वंश का जो देखेंगे उनके शासन वंश का आपका विस्तृत जानकारी देता है। इसमें देखेंगे कि अशोक के शिलालेख प्राप्त किए जाते हैं, ये सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए दिया हुआ है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 10 साल का आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको बढ़ाया गया था। तो देखेंगे कि कब बढ़ाया गया था। संविधान संशोधन नंबर 126वां बिल जो है लोकसभा से पास होकर आपका देखेंगे कि ये जो आपका आरक्षण बिल था वो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था। इसकी वजह से इस पर संशोधन करना पड़ा और 10 वर्ष के लिए इसको आगे टाला गया और ये 25 जनवरी 2030 तक मान्य रहेगा। आगे फिर से कोई सरकार आएगी तो उसको आगे के लिए बढ़ा सकती है। अगर बढ़ाना नहीं होता है तो इसको रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो देखेंगे कि जो मनोज सिन्हा है आपके जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। पहले कौन थे? जीसी मुर्मू इसका जो राज्यपाल उपराज्यपाल थे, लेकिन ये इस्तीफा दे दिए थे। वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है कि हाल ही में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई हैं। ये कौन पूछा गया है? राज्यसभा सांसद की बात किया जा रहा है। तो ये बीजेपी की रहने वाली हैं, यस फागनून कोन्याक। क्या नाम है? यस फागनून कन्याक। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नागालैंड के, और बीजेपी के पार्टी की रहने वाली हैं। दूसरा दिया हुआ है, नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो देखेंगे कि जो दशक की बात किया जाए तो डायरेक्ट देखेंगे कि 60 से 70 के बीच में इसकी शुरुआत किया गया था। कब किया गया था हरित क्रांति भारत में? 65 से आपका 68 के बीच में किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है?
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था, तो आप जानेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के आपका जन्मदाता कौन है, तो देखेंगे एस स्वामीनाथन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। यहाँ अर्हताएँ जो योग्यता की बात किया जा रहा है उसके विषय में पूछा जा रहा है। तो देखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है और इनकी योग्यता क्या होती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति करते हैं, इनकी जो योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, उनकी कम से कम उम्र आपका 35 वर्ष की हो, ये आपका राज्यपाल बन सकते हैं। एक जो राज्यपाल होता है, एक राज्यपाल जो है वह एक राज्य या 2 राज्य या 3 राज्य किसी भी राज्य के लिए एक साथ कार्य कर सकता है। लेकिन एक बात भी होता है कि इसकी कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। देखिए पूछा हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो जो गोलमेज सम्मेलन देखेंगे कि 30 से चालू होता है, 1930 से चालू होता है, 30 में होता है, 1931 में होता है, 1932 में होता है। पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो दूसरा किस में हुआ था, 1931 में हुआ था। थोड़ा क्लियर और जान लेते हैं। ये पहला हुआ था आपका 1930 में जनवरी में, अब 1931 तक चला था, ये ज़्यादा दिन चला था। ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हो रहा था गोलमेज सम्मेलन। दूसरा आपका हुआ था सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक चला था। और थर्ड देखेंगे, देखिए थर्ड हुआ था आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका चला था। देखेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत क्या होती है, देखेंगे कि इसको हम भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। देखेंगे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी याद रखिएगा। लिखा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो होता है आपका, देखेंगे कि इसको शॉर्टकट में साई भी बोला जाता है अंग्रेजी में। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। यही पूछा गया है कि कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1984 में किया गया था। देखते हैं कि फुटबॉल का व्यास फीफा के अनुसार, ठीक है, जो फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन है फीफा के अनुसार पूछा जा रहा है कि जो फुटबॉल होता है कितनी इसकी रेडियस होता है। तो देखते हैं हम लोग कि इसका रेडियस क्या है। देखिए फुटबॉल के खेल के नियम 2 में कहा गया है कि जो गेंद होगा इसका 68 से 70 आपका सेमी होगा, या आपका देखेंगे 27 से 28 इंच का की परिधि वाला एक हवा से भरा आपका गोला है, जिसका वजन देखेंगे कि 410 से 450 ग्राम होने वाला है। यही मान्य होगा, देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के किस समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि एक किसके अनुसार जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। कब, 1976 में।
देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी संविधान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन इतना ज़्यादा बदलाव है, इतना ज़्यादा बदलाव है कि आप इसमें कह नहीं सकते हैं। देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य की भी जो जोड़ा गया था, इसमें देखेंगे कि लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था, इसमें देखेंगे कि मौलिक अधिकारों को भी छीना गया था। तो ये सभी कहाँ हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में ही हुआ था। देखिए दिया हुआ है हरित क्रांति के आपका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखेंगे कि जो हरित क्रांति है आपका भारत में, इसको फसल के लिए बात किया जाता है। जो हरित क्रांति है तो फसल के लिए आपका अच्छी तरीके से पैदा करना तथा वैज्ञानिक तरीका अपनाना। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें उर्वरकों का मतलब इस्तेमाल करने की बात किया जा रहा था हरित क्रांति में। अब सेकेंड शिफ्ट को देखते हैं। जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में 31 तारीख में, ये 31 जनवरी की बात कर रहे हैं। स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो अगर जो क्रिकेट खेलता होगा, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता होगा, तो वो जानेगा कि स्टंपिंग क्या होता है। स्टंपिंग क्या होता है देखते हैं कि जो कीपर होता है पीछे से जो बैटर है जो बैटिंग कर रहा हो वो आगे निकल जाता है तो उसमें स्टंपिंग करता है। तो आपका क्रिकेट से संबंधित है इसका शब्द। और कुछ और शब्द देखते हैं, बहुत सादा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। किक होता है, कमर बैक होता है, गोल होता है, रिबाउंड होता है, पेनाल्टी होता है, बेस लाइन, ये सभी क्या है आपका क्रिकेट से। देखेंगे हैट्रिक भी होता है। अगर हैट्रिक कैच हो गया मतलब हैट्रिक छक्का हो गया, हैट्रिक विकेट भी हो गया, ये सब चीज़ें क्या होता है क्रिकेट से ही संबंधित है। देखिए ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी अगर पूरा बताते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखिए। अब देखते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य, पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य के विषय में बताइए। 4 ऑप्शन दिया होगा, तो हम देख लेते हैं महाराष्ट्र में लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो धनगरी गाजा लोक नृत्य, कोली नृत्य, लावड़ी नृत्य और पोदास नृत्य, और एक और है तमाशा। तमाशा यहीं का है, ये भी ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू जो हैं राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आप याद रखेंगे कहाँ की थी ये? झारखंड के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना में बिहार का जनसंख्या कौन सा स्थान रखता है? जैसे पूछने का तात्पर्य यह है कि जो बिहार की जनसंख्या है भारत में कम नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। तो देखेंगे कि ये 3रे नंबर पे आता है। पहले पे आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे में बिहार और तीसरे में महाराष्ट्र, दूसरे में और तीसरे में क्या है बिहार है। ये चीज़ें याद रखें। देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि संविधान में उल्लिखित भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 को की बात किया जा रहा है, चाहे ये बोलिए चाहे क की बात करिए। तो ये इसमें क्या है मौलिक कर्तव्य है। और देखेंगे कि अनुच्छेद आपका 51 क या बोलिए या ए बोलिए, दोनों लिखा जा सकता है। इसको कब जोड़ा गया था? तो अभी जस्ट बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 में इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें याद रखिए। अब देखते हैं ठानी पोलो हवाई अड्डा आपका किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में है? तो देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में है। देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्रगुप्त ने
दक्षिण भारत में कितने राज्यों को एक साथ जीता था? और इसी की वजह से देखेंगे कि इनको नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इन्होंने 9 राज्य को जीता था दक्षिण भारत में, ठीक है, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अब देखते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब किया गया था? तो देखेंगे कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्टार्ट किया था। और कब? 25 सितंबर 2014 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। देखिए दिया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की खोज की थी। इसमें खोज की बात किया जा रहा है तो देखेंगे कि ये माइक्रोस्कोप के संबंधित कोई खोज किए थे। क्वेश्चन मिल नहीं पाया सही से, बच्चे बता नहीं पाए हैं कि क्या ऑप्शन दिया हुआ था। तो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन कि मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनती है? ये मैग्मा की बात कर रहा है। जब देखते हैं कि ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा राख, आग, राख, लावा और बहुत चीज़ें मैग्मा निकलते हैं और धीरे धीरे देखेंगे कि पहाड़ की तरह गज जाते हैं और ठंडा होते चले जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है? एक प्रकार से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। सबसे मुख्य चीज़ क्या है आपका? अग्नि चट्टान की निर्माण होता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये चीज़ याद रखिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आपका पुनर्विचार करता है अपने कार्यों पर। देखिए शरद पूर्णिमा में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? एक क्वेश्चन पूछा गया था। शरद पूर्णिमा की बात किया जा रहा है तो चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट क्या कहता है। थर्ड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे? तो इसमें दिया हुआ था 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत जो है कितने स्तर में डिवाइड किए गए हैं? तो देखेंगे कि 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसको देखेंगे कि चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, सभी जगह पे त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया है। तो यह व्यवस्था देखेंगे कि ग्राम पंचायत के अनुसार आपका ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर समिति की देखेंगे कि मध्यवर्ती स्तर पर, और जिला परिषद में आपका जिला स्तर पर शामिल किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत की बात कर रहा है तो सबको पता होगा कि इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। स्वच्छता अधिनियम जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उसी साल में एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत की स्थापना की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए कि लिंगानुपात के मामले में और आपका देखेंगे कि शिक्षा के मामले में एक ही राज्य है। कौन है? केरल है, जो 1000 पुरुष में सबसे 1000 से ज़्यादा लड़कियां प्राप्त किए जाते हैं। और सबसे कम देखा जाए लिंगानुपात में तो देखेंगे कौन है आपका? हरियाणा। तो कितना है? 879। देखिए दिया है उपराज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपराज्यपाल की नहीं, ये आपका देखा जाए तो मिस प्रिंटिंग है, उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल नंबर आपका 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
जो देखेंगे कि राष्ट्रपति के कार्यों को संचालित करेगा, और देखेंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो किस नदी का नाम ऋग्वेद में सिर्फ एक बार नाम ली गई है? तो सिर्फ एक बार किसका नाम लिया गया है? यमुना का। यमुना नदी एक बार लिया गया है। सबसे अधिक देखेंगे तो सरस्वती, जो सरस्वती नदी है, सबसे ज़्यादा इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि भारत का पहली महिला जो राज्यपाल कौन थी? तो सबको पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या नाम इनका? सरोजिनी नायडू। देखेंगे तो 1919 की प्रमुख घटनाओं के विषय में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो घटना थी 1919 में कौन सी घटना थी? तो देखेंगे कि इसमें आंसर में आपका क्या था? ऑप्शन में जलियांवाला बाग हत्याकांड। और देखेंगे एक और घटना घटी थी कि रौलट एक्ट। क्या है? रौलट एक्ट है। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, क्योंकि देखेंगे कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था फ्री में। वैसे ही इन्हीं को छुड़ाने के लिए आपका जलियांवाला बाग के जगह पे लोग एकत्रित हुए थे और उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। देखिए, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं आपके प्रथम राष्ट्रपति आदिवासी हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? उड़ीसा के रहने वाली हैं। देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा था कि अश्रव्य ध्वनि की बात कर रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, कि आवृत्ति जो हर्ट्ज होती है कितनी होती है? तो इसके विषय में पूछा गया था। तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार की ध्वनि होती हैं। एक होता है अपश्रव्य, एक होता है श्रव्य, एक होता है अवश्रव्य। एक जो पहला होता है 1 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, पहला जो होता है इसको आम नागरिक नहीं सुन सकता। जो श्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 केजी हर्ट्ज तक होता है। इसको मनुष्य नॉर्मली कान से सुन सकता है। लेकिन एक होता है प्राश्रव्य, जो प्राश्रव्य होता है उसको भी मनुष्य नॉर्मली कान से नहीं सुन सकता। इसमें भी देखेंगे कि 20 केजी हर्ट्ज से ऊपर का इसका होता है पावर। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 4th शिफ्ट का, आपका कुछ क्वेश्चन आया हुआ है कि पहला देखेंगे कि दिया हुआ था कि पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? तो अर्जुन पुरस्कार की न्यू खेल मंत्रालय द्वारा आप देखेंगे कि 1961 में इसकी स्टार्ट की गई थी। सर्वप्रथम यह पुरस्कार कृष्णा दास को दिया गया था, तीरंदाजी के लिए दिया गया था। ठीक है, किसको? कृष्णा दास को। देखिए नेक्स्ट में है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो देखेंगे कि इनका जो संबंध है 2 चीज़ों से है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो देखेंगे कि मौलिक अधिकार की बात किया जा रहा है तो यह 6 प्रकार के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। 60 में देखेंगे कि इसका वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक का आर्टिकल है। पहला है समता एवं समानता का अधिकार। देखेंगे दूसरा स्वतंत्रता है, और देखेंगे
शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध की बात किया जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको देखते हैं कि इसमें देखेंगे पहले में जो 14 से 18 के बीच में अनुच्छेद है, देखेंगे कि 19 से 22 तक का है, 23 से आपका देखेंगे कि 24 तक का है, 25 से 28 तक का है, देखेंगे कि 29-30 का भी जिक्र इसमें है 5वें नंबर में, और 6ठे नंबर में आपका 32 नंबर आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 6ठे संविधान जो आपका संवैधानिक उपचार है इसको संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है। दिया हुआ है प्रियदर्शनी किस शासक को कहा जाता था? तो एक वक्तव्य था प्रियदर्शनी, तो ये अशोक को कहा जाता था देवप्रिय प्रियदर्शनी। ठीक है। देखा जाए तो 2017 में भारत का जन्म दर कितना था? ये जन्म दर की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि भारत की जो जनसंख्या का जन्म दर है कितना है। तो देखेंगे कि भारत में 2017 तक 1000 जनसंख्या पर जन्म दर क्या था? 0.2 था, और मृत्यु दर क्या था? 6.3 था। ठीक है, 2017 की बात कर रहा है। और एक क्वेश्चन पूछा था, हालड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का जो है आपका मनाया जाता है उत्सव। एक क्वेश्चन दिया हुआ था क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है? गोवा है। और जनसंख्या के मामले में पूछता क्या होता? जनसंख्या के मामले में पूछता तो सिक्किम था। ठीक है, जनसंख्या के मामले में क्या है? सिक्किम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से आपका 56 तक चलता है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व कृषि एवं पशुपालन पे दिया गया था। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।